भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति बहुत ही समृद्ध रही है और अगर हम सनातन संस्कृति की बात करें तो उसमें मूर्ति पूजा को श्रेष्ठ माना गया है। और इसलिए भारत में अगर हम सभी मंदिरों को मिला दें तो लगभग 20 लाख के लगभग मंदिर स्थित हैं। और आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाइए, आपको हर जगह आपको मंदिर जरूर मिलेंगे। और ये जो मंदिर हैं इनमें कुछ मंदिर जो हैं वो अपने चमत्कार के लिए प्रसिद्ध है, तो कुछ मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं, कुछ मंदिर अपने श्रद्धालुओं के लिए प्रसिद्ध हैं, तो कुछ मंदिर प्राकृतिक दृश्यों की वजह से प्रसिद्ध हैं। और इन मंदिरों में श्रद्धालुओं की, हजारों श्रद्धालुओं की जो आस्था के केंद्र हैं, इन मंदिरों में चढ़ावा भी बहुत ज़्यादा आता है। और अब मुख्यतः बात करें तो दक्षिण भारत के मंदिरों में दान पात्रों में करोड़ों लाखों अरबों रुपए आते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि भारत के सबसे अमीर मंदिर कौन से हैं, उनकी संपत्ति कितनी है, उनकी संपत्ति पर अधिकार किसका है और उस संपत्ति का प्रयोग किस कारण के लिए किया जाता है और किस चीज़ में किया जाता है। इसके बारे में आज के हम वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर हम भारत के सबसे अमीर मंदिरों की बात करें तो इसमें जो पहला स्थान आता है वो आता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है और इस मंदिर के जो खजाने हैं वो हीरे और जवाहरातों से भरे हुए हैं। और अगर हम इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से माने तो इस मंदिर की जो कुल संपत्ति है वो लगभग 1,48,681 करोड़ रुपए हैं। और दूसरी चीज़, इस मंदिर के गर्भगृह में जो विष्णु भगवान की मूर्ति है, अगर हम उसकी बाजार के हिसाब से कीमत लगाएं तो उसकी कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए के लगभग है। और ये भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जो कि केरल में स्थित है। हजारों श्रद्धालु जो हैं वो अपनी आस्था के केंद्र पर जाके के माथा टेकते हैं हर साल। इसी सिलसिले में हम बात करें तो भारत का जो दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है वो है तिरुपति बालाजी का मंदिर। दोस्तों, आप इस नाम से भली भांति परिचित होंगे। तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। तिरुपति बालाजी जो ट्रस्ट है, तिरुमला तिरुपति देव स्थान, उसने अपनी स्थापना से लेकर के पहली बार जो है वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। और उन्होंने कहा है कि तिरुपति बालाजी की जो कुल संपत्ति है वो 2.5 लाख करोड़ रुपए है। और ये जो संपत्ति है ये विप्रो कंपनी, नेस्ले कंपनी, ONGC, OIC कंपनी की संपत्तियों से भी बहुत ज़्यादा है। तिरुपति बालाजी ट्रस्ट के पास में 10 टन से ज़्यादा सोना रिजर्व है और 15,600 करोड़ रुपए के लगभग यहाँ पर नकदी पड़ी हुई है। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो यहाँ पर 7,123 एकड़ जमीन में 960 जो संपत्तियाँ हैं वो तिरुपति बालाजी मंदिर जो है उसके नाम पर रजिस्टर्ड है। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये श्रद्धालुओं की आस्था का कितना बड़ा केंद्र है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रति वर्ष आते हैं और अपनी मर्जी से जो है वो चढ़ावा चढ़ाते हैं। और ये जो चढ़ावा अगर हम पूरी तरीके से औसत निकालें तो लगभग सालाना 1,000 करोड़ रुपए के लगभग होता है। अगर हम बात करें भारत के तीसरे सबसे अमीर मंदिर की तो वो है साईं बाबा का मंदिर जो कि शिरडी महाराष्ट्र में स्थित है। और साईं बाबा का जो मंदिर है इसके पास में 32 करोड़ रुपए के लगभग जो है वो सोना है और 4,338 किलो के लगभग यहाँ पर चांदी है। और साईं बाबा की जो मूर्ति है उस पर सोने का छत्र चढ़ा हुआ है। और यहाँ पर अगर हम सालाना चढ़ावे की बात करें तो लगभग 360 करोड़ रुपए के लगभग जो है यहाँ पर सालाना चढ़ावा आता है। और ये भारत के 3 सबसे जो मशहूर मंदिर हैं, जो सबसे अमीर मंदिर हैं उनमें शुमार हैं। और साईं बाबा करोड़ों लोगों की आस्था का एक केंद्र बना हुआ है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ भी प्रतिवर्ष आते हैं। अगर हम भारत के चौथे सबसे अमीर मंदिर की बात करें तो वो वैष्णो देवी का मंदिर है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और वैष्णो देवी के जब भी कोई श्रद्धालु वहाँ जाते हैं तो उनको चांदी के सिक्के जो हैं वो उपहार स्वरूप भेंट किए जाते हैं और लाखों श्रद्धालु वहाँ जाते हैं। अगर हम इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से माने तो लगभग 500 करोड़ रुपए के लगभग सालाना जो है वो इनकम वैष्णो देवी के मंदिर में आती है। और वैष्णो देवी का जो मंदिर है उसका एक ट्रस्ट बना हुआ है और वही ट्रस्ट जो है वो इसकी पूरी संपत्ति को मैनेज करता है।
पांचवा जो सबसे बड़ा मंदिर है वो सिद्धि विनायक जी का मंदिर है, जो कि मुंबई में स्थित है। और बॉलीवुड लो आप चाहे साउथ के हीरो लो, वहाँ पर हर बार जो है वो जाते रहते हैं और ये मंदिर हमेशा चर्चा का विषय बना हुआ होता है। अगर हम इसकी नेटवर्थ की बात करें, एनुअल इनकम की बात करें, तो लगभग 48 से 125 करोड़ रुपए के लगभग जो है वो सालाना इसकी आय है। और लाखों श्रद्धालु यहाँ भी जाते हैं और बहुत ज़्यादा इस पर यहाँ पे चढ़ाव आता है। और ये मुंबई का नहीं अपितु पूरे महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में शुमार है सिद्धि विनायक जी का मंदिर। हमने भारत के 5 सबसे जो अमीर मंदिर हैं उनकी बात की। और आप जो है वो भारत को सोने की चिड़िया कहते हो, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। और हमारे पास में इससे भी ज़्यादा जो है वो सोना रिजर्व में था। और इसी को देख करके और इसी से आकर्षित होकर बाहरी आक्रांताओं ने भारत में आक्रमण किया। और जितना सोना अभी हमारे पास है उसना से दुगना जो सोना है वो यहाँ से लूट करके ले गए। और उनमें सोमनाथ का मंदिर जो गुजरात में स्थित है वो बहुत मुख्य मंदिर है। और अंग्रेजों ने, मुगलों ने, लगभग हर जो विदेशी आक्रांता है उन्होंने सबसे पहले हमारे मंदिरों को ही टारगेट बनाया, क्योंकि मंदिरों में स्थित बेशुमार धन दौलत से वो आकर्षित होकर के यहाँ आक्रमण करने के लिए आए थे। और दोस्तों, आपने इस वीडियो में जाना होगा कि इनकी संपत्ति कितनी ज़्यादा है। अब आपके मन में एक चीज़ जरूर आई होगी कि इन संपत्ति का जो है वो मैनेज कौन करता है, इनके जितने भी पैसे आते हैं उनको कौन रखता है और क्या इसकी व्यवस्था है, और आखिरकार इन पैसों को कहां पर खर्च किया जाता है। दोस्तों, भारत में मंदिरों के स्वामित्व को लेकर के लंबे समय से संघर्ष जारी है। और हाल ही की स्थिति में सरकार का भारत के सभी हिंदू मंदिरों पर पूर्णतः नियंत्रण है। और ये नियंत्रण जो है वो मस्जिद, चर्च और जो गुरुद्वारे हैं उन पर लागू नहीं होता। यानी कि सरकार का नियंत्रण सिर्फ हिंदू मंदिरों पर है, बाकी के धर्मों के मंदिरों पर नहीं। दोस्तों, अगर हम मंदिरों के इतिहास में जाएं तो इनकी जो देख रेख है वो पहले अंग्रेजों के आने से पहले स्थानीय लोगों के द्वारा ही की जाती थी। यहाँ पर नृत्य होते थे, यहाँ पर गाने होते थे, यहाँ पर कलाएं, विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया जाता था। और इन मंदिरों की संपत्तियों से कहीं गौशालाओं का निर्माण किया जाता था, कहीं पाठशालाओं का निर्माण किया जाता था। और जो भी गरीब व्यक्ति हैं उनके कल्याण के लिए इन मंदिरों की संपत्ति से कार्य किया जाता था। और इसको जो है वो नियंत्रित जो है स्थानीय समुदाय के कुछ विशेष चुने हुए लोग वही इनको नियंत्रित करते थे, जब तक कि अंग्रेज भारत में नहीं आए। जैसे ही अंग्रेज भारत में आए उन्होंने सबसे पहले जो है वो दक्षिण भारत के मंदिरों को टारगेट करने का प्रयास किया। वो क्योंकि उत्तर भारत के मंदिरों की तुलना में दक्षिण भारत के मंदिरों में संपत्ति बहुत ज़्यादा थी। और दक्षिण भारत के मंदिरों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1817 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी एक्ट जो है वो पारित करके सभी मंदिरों को अपने नियंत्रण में ले लिया गया। लेकिन 1840 ईस्वी में लगातार लोगों के विरोध के बावजूद अंग्रेजों ने जो है ये मंदिरों का नियंत्रण वापिस जो है वह ट्रस्टियों यानी कि न्यासियों जो है उनको सौंप दिया। दोस्तों, अंग्रेजों के द्वारा जो 1925 का धर्मार्थ बंदोबस्त अधिनियम जो है उसको पेश करने तक सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही अधिनियम पेश किया, मुसलमानों ने, ईसाइयों ने, सिखों ने इसका कड़ो विरोध किया। और इसी विरोध के चलते 1927 ईस्वी में इस अधिनियम में एक सुधार हुआ। और उस सुधार के तहत यह तय किया गया कि सरकार का नियंत्रण सिर्फ हिंदू मंदिरों पर रहेगा, बाकी के मंदिरों पर ब्रिटिश सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं रहेगा। और इसी एक्ट की वजह से दोस्तों अब तक भारत के जो मंदिर हैं वो सरकार के नियंत्रण में हैं। और उसी समय की जो परंपरा है वो चली आ रही है। और सरकार का नियंत्रण सिर्फ हिंदू मंदिरों पर है, बाकी के धर्मों के मंदिरों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। और इसी तरह आज़ादी के बाद भी राज्य सरकारों ने, दक्षिण भारत की राज्य सरकारों ने मुख्यतः जो है वो यहाँ के कानून बना के जो है वो सभी मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में ले लिया। जैसे कि 1951 ईस्वी में तमिलनाडु सरकार ने कानून बनाया और कानून बना करके तमिलनाडु के जितने भी मंदिर हैं उनको अपने नियंत्रण में ले लिया। हालांकि इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि मंदिर की जितने भी संपत्ति हैं या फिर जो भी ट्रस्ट है उसको ठीक ढंग से प्रशासित करने के लिए ही सरकार ने इनको अपने नियंत्रण में लिया। लेकिन दोस्तों, ये जो है ये नियंत्रण समय समय पर बहुत ज़्यादा विवादित रहता है और लोगों के द्वारा इस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं और सरकार इसका ब्यौरा भी नहीं देती
की मंदिरों की संपत्ति को कहाँ खर्च किया गया, कहाँ लगाया गया। तो इसके लिए जो है वो भारत में लगातार संघर्ष जारी रहता है। दोस्तों वर्तमान में भी जो है वो यही पद्धति प्रचलित है कि हिंदू मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण रहेगा और मस्जिद, चर्च और जो गुरुद्वारे हैं उन पर सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं रहेगा। हिंदू मंदिरों का जो ट्रस्ट है वो बिना सरकार की परमिशन के कोई भी संपत्ति न तो खरीद सकता है, न बेच सकता है, और न ही उनके द्वारा जो चढ़ावा आता है वहाँ पे जो भी संपत्ति आती है बिना सरकार की परमिशन के उसका उपयोग नहीं कर सकता। इसका मतलब साफ है कि हिंदू मंदिरों पर सरकार का पूरी तरीके से नियंत्रण है। और दोस्तों अभी भी ये नियंत्रण मस्जिदों, चर्चों और गिरजाघरों पर लागू नहीं है। दोस्तों आपने इस चर्चा में ये अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि भारत में सबसे अमीर मंदिर कौन से हैं, उनकी संपत्ति कितनी है, कौन उनका रखरखाव करता है, और आज़ादी के पहले की क्या स्थिति थी, अंग्रेजों आने के बाद में स्थिति कैसे बदली, और अभी वर्तमान में क्या व्यवस्था है, इसके बारे में आपने ठीक से इसमें समझ लिया होगा। दोस्तों मैं इस वीडियो में किसी भी प्रकार के निष्कर्ष पर नहीं निकलूंगा। मैंने आपके सभी प्रकार के फैक्ट्स बता दिए और अब आपको फैसला करना है कि जो सरकार ने किया वो सही है या गलत है। क्या सरकार को सिर्फ हिंदू मंदिरों को कंट्रोल में लेना चाहिए या ये कानून सभी मस्जिदों पर, चर्चों पर और गुरुद्वारों पर लागू होना चाहिए, ये हमको फैसला करना है। दोस्तों मैं इसमें थोड़ा सा अपनी राय ऐड करूंगा कि सरकार ने जो ऐसा किया इसके पीछे मुझे नहीं पता कि सरकार की क्या मंशा रही होगी, लेकिन शायद ये मंशा जरूर रही होगी कि जो जितने भी हिंदू हैं वो बहुमत में हैं और यहाँ पर माइनॉरिटी हैं, और माइनॉरिटी को जब आज़ादी के समय भारत में शामिल किया गया तब उनको ये आश्वासन जरूर दिया गया था कि अपनी संस्कृति और जो सभ्यता है उसको बनाए रखने के लिए आपको पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे, आपको पर्याप्त सुविधाएं होगी। और उसी के चलते सरकार ने मस्जिदों, चर्चों और गिरजाघरों को जो है इसके नियंत्रण में नहीं लिया। लेकिन हम एक पंथ निरपेक्ष देश में हैं और यहाँ पर जो है सभी धर्म सरकार के लिए एकदम समान है। सरकार किसी भी धर्म को जो है किसी भी प्रकार से बढ़ावा नहीं देगा। तो इस व्यवस्था पर सरकार को एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई फैसलों में कहा है कि सरकार को धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सरकार को मंदिरों को जो है अपने नियंत्रण से मुक्त करना चाहिए। होपफुली दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग विषयों के बारे में जानकारी चाहते हैं और जिस विषय के बारे में आप जानकारी चाहते हैं वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगला वीडियो हम उसी पर बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।